बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं नाज़िया फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश व खुर्रम रखे और हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आप लोगों के लिए कीमा मैकरोनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है, जो कि बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट होती है। और मैंने इसे बहुत डिफरेंट तरीके से बनाया। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए चलकर देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में ऐड कर देंगे ऑयल, जो कि है 4 टेबलस्पून। और ऑयल को यहाँ पे गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक की पेस्ट, जो कि है 1½ टीस्पून। लहसुन और अदरक यहाँ पे मेरे पास फ्रोज़न था, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ और इसके छींटे इसीलिए उड़ के आ रहे हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं इसमें। और इसे बहुत ज़्यादा हम जो है वो ब्राउन नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना हमें, बस हल्का सा फ्राई करेंगे इसे। तो ये देखिए, इसे मैंने फ्राई कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा। मेरे पास ये बीफ का कीमा है, आधा किलो। कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आपके पास चिकन या मटन का कीमा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कीमे को अच्छे से लहसुन और अदरक की पेस्ट में भून लेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका ये जो पानी है ये भी ड्राई हो जाए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें, कहीं से भी स्किप मत किया करें। तो ये देखिए, कीमे का जो पानी है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमने कीमे को अच्छे से भून लिया है और इसकी जो गोश्त की स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। और मैंने इसमें ऐड किया है नमक ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। और तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह फ्रेश टमाटो जो है उसको भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, जो कि है पौना कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हम कवर करके रख देंगे। इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि जो कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है हमारा ये अच्छे से कुक हो गया है। और ये जो थोड़ा बहुत पानी है इसमें, ये भी ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पानी है इसका, ये मैंने ड्राई कर लिया है अच्छे से। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटो केचप, जो कि है 5 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। एक प्याज ली थी मैंने, जिसे मैंने चॉप कर लिया था और अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे मिक्स कर लेंगे।
और अब इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च ली है और इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे वेजिटेबल को हमें कीमे के साथ बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इनका जो क्रंच है वो हमें बरकरार रखना है। और सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और एक लेमन लिया है मैंने और लेमन इसमें मैं निचोड़ दूंगी। 1 टेबलस्पून के बराबर है ये लेमन जूस, ये ऐड कर देंगे इसमें। और मिक्स कर लिया अच्छे से मैंने इसे। और अब यहाँ पे मैक्रोनी ऐड करेंगे इसमें। मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था, ऑयल डाला था मैंने और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के मैंने खुले पानी में मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैंने इसे नॉर्मल जो टैप का पानी होता है उससे इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैक्रोनी को। इसमें मैंने खुला पानी डाल दिया था टैप का और बाद में मैंने इसे ऑयल लगा के रख दिया था। और ये देखिए आप मैक्रोनी बिल्कुल हमारी आपस में नहीं चिपकी हुई, अलग अलग और खिली हुई मैक्रोनी है। तो मैक्रोनी को इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये जो बाकी की मैक्रोनी थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। आप इसी तरह से इस रेसिपी को बनाइएगा और ये रेसिपी आपके घर में बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मैं कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब कवर हटाएंगे और मैक्रोनी जो है हमारी रेडी हो गई है। और इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैक्रोनी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और अल्लाह हाफिज़।